बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से, और हमने प्रीवियस टॉपिक में कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा था और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड की डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए डिफरेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। हमने वाटर को पढ़ा था, मीथेन को पढ़ा था, मिथेनॉल को पढ़ा था, डिफरेंट एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक का नाम है पोलर ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड ही की टाइप्स है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर जो हमारे पास पोलर और नॉन पोलर है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है शेयरिंग के अतबार से। यहाँ पे शेयरिंग या तो पार्शियल शेयरिंग होगी या फिर कंप्लीट शेयरिंग होगी, और उसी के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों टाइप्स को, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपकी आसानी के लिए बोर्ड के ऊपर इनकी हेडिंग्स बनवाई हुई है, और आप लोग इसी हेडिंग के मुताबिक जो है ना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन किस तरह का आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना, आपने लिखना है इसको कॉलम की सूरत में। एक तरफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी तरफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके स्टार्ट में प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। तो बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर में हमने देखना है कि इसमें एटम की टाइप्स क्या होगी। याद रखिएगा बेटा, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसमें हमारे पास क्या होगी, यहां हमारे पास होगी हेट्रो एटम्स, यानी डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो वहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आपने एक में कहा हेट्रो एटम यानी डिफरेंट एटम, तो नॉन पोलर में क्या होगा, यहां हम कहेंगे होमो एटम। इसका मतलब यहां क्या होंगे, सेम एटम्स कंबाइन होंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी हो गई। आपने एक को याद रखना है, दूसरा उसका अपोजिट है। पोलर में आपने कहा हेट्रो एटम यानी डिफरेंट एटम, नॉन पोलर में आपने कहा होमो एटम यानी सेम एटम। किस तरह से होगा ये मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अगली चीज देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी एटम का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी शेयर्ड है उसको अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहां आएगा, याद रखिएगा जो पोलर होगा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर्स बिटवीन एटम्स। अब देखिए ऊपर मैंने कहा डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे। अब वो जो दोनों डिफरेंट या दो से ज्यादा जो डिफरेंट एटम्स होंगे ना, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा रखेगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर कम रखेगा। इन शॉर्ट दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डिफरेंस होगा। यहां पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब वजह क्या है बेटा, आप ऊपर वाली लाइन को देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेम एटम्स कंबाइन। अब जब एटम्स सेम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर नहीं कर सकती। ठीक है, यानी दो सेम एटम होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन पोलर में देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे देखिए पोलैरिटी। पोलैरिटी से मुराद आप इसको यूं समझ लीजिए पोल्स। ठीक है, जहां पोलर होगा वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, टू डिफरेंट पोल्स विल बी क्रिएटेड। दो पोल्स बनेंगे, कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव।
ठीक है, आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो एटम्स होंगे, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक पार्शियल नेगेटिव होगा, यानी दो पोल्स बनेंगे, एक पॉजिटिव पोल पार्शियली यानी कंप्लीट पॉजिटिव नहीं, पार्शियली, दूसरी तरफ आपके पास पोल बनेगा पार्शियल नेगेटिव। यहां आपके पास सेकंड नंबर पे क्या होगा, नो पोलैरिटी एट ऑल, नो पोलैरिटी एट ऑल। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, तो वहां पे दो अलग अलग पोल्स बन ही नहीं सकते, सेम पोल्स होंगे क्योंकि दोनों के दोनों सेम एटम से। अगले नंबर पे देखिए बॉन्ड कैरेक्टर, यहां आपके पास बॉन्ड का जो कैरेक्टर बनेगा इसको कहेंगे पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। यहां पे जो कैरेक्टर होगा वो नेचर में पोलर बॉन्ड बनेगा, यहां क्या बनेगा, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर। अब आ जाती है असल पॉइंट, एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आपको बहरहाल समझने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले मैं पोलर की एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखता है क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास मौजूद है। देखिए ये पार्शियल का साइन है, ये पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब आप गौर करें, इन दोनों के दरमियान आप देखें, आपको क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। देखिए क्या बन रहा है, दो पोल्स, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 देखें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दो पोल्स, हेटेरो एटम। देखें ये दोनों डिफरेंट एटम्स है, यहां भी दोनों डिफरेंट एटम्स है। तो ये आपके पास दो एग्जांपल है। जबकि यहां आप बात कर लें तो हम बात करते H2, इसकी एग्जांपल H2। अब दो हाइड्रोजन हैं तो इनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई पोल्स नहीं बनेंगे, दोनों सेम, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से Cl2, क्लोरीन, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। यहां आप देखें सेम एटम है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है। यहां आप देखिए एक पार्शियल पॉजिटिव है, एक पार्शियल नेगेटिव है। तो ये बुनियादी तौर पर आपके पास मेजर डिफरेंस है। ठीक हो गया। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसके लिखने का जो पैटर्न है आपने इसी को फॉलो करना है। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।